अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग टिप्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कद्दू के पकोड़े। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही नई रेसिपी है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। कद्दू बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है। हमारे प्यारे नबी को कद्दू बहुत पसंद था। आप सुन्नत समझ के इसको ज़रूर खाया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए शुरू करते हैं। एक मैंने प्यारा सा कद्दू लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह वाश करके इसका छिलका उतार दिया है और उसके बाद हम ये कद्दूकश लेंगे और इसको कद्दूकश कर लेंगे। ठीक है, मोटी तरफ से आपने कद्दूकश इसको करना है। सारा हम कद्दूकश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे चैनल में नए देखने वाले हैं, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। ये देखिए कद्दू सारा हमारा कश हो गया। अब हम इसको ना एक प्यारा सा बोल लेके उसमें इसको निकालते हैं। आपने भी इतना मोटा मोटा कश करना है, बारीक नहीं इसको कश करना, मोटा हमने इसको कश करना है। बहुत मज़े के ये पकोड़े बनते हैं और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अब हम इसको बोल के अंदर डाल लेंगे। सारा कद्दू हम उठाएंगे और इसका पानी नहीं हमने निकालना, इसी पानी के अंदर हमने सारा मटीरियल तैयार करना है। कद्दू बालों के लिए बहुत अच्छा है। जो इंसान कद्दू खाता रहता है ना, उसके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होते। ये मैंने अब एक बड़े साइज़ का पोटैटो लिया है, उसको ऐसे मैंने चिप्स की तरह काट के इसमें ऐड कर दिया और एक ही मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब मैंने धनिया लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर बना के देखना। अब ये मैं ना सब्ज़ मिर्च एक ली है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैंने ये छन्नी ली है, उसके अंदर मैंने ना ये 3 चम्मच भर भर के ना ऊपर तक बेसन डाल देंगे। अब हम इसको ना अच्छी तरह छान लेंगे। इसको ज़रूर छान के इस्तेमाल किया करें, कोई सूंडी ना हो, कोई सूसी ना हो, कोई लम्स ना रह जाए इसके अंदर। ये गिल्टियाँ सी बनी हुई है, चम्मच के साथ ऐसे मैश करेंगे। इसको मैश करने के बाद अच्छी तरह छान लेंगे। ये मैंने 3 चम्मच ही डाले, आप भी 3 चम्मच डालना। हाफ़ चम्मच मैंने नमक का डाला है, हाफ़ चम्मच ही मैंने मिर्चें डाली हैं। इसमें मैंने नमक मिर्च थोड़ी कम रखी है क्योंकि ये दादर मिर्च भी बहुत तेज़ मिर्च होती है। ज़ीरा मैंने डाला है हाफ़ चम्मच। इसमें नमक मिर्च मसाले बहुत कम डलते हैं। काली मिर्च मैंने हाफ़ चम्मच डाली है। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये सूखा धनिया मैंने चम्मच भर के डाला है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसके कद्दू के पानी में। ठीक है, कद्दू भी पानी छोड़ता है, पोटैटो भी पानी छोड़ता है और प्याज भी पानी छोड़ता है। ये तीनों चीज़ें ना अपना पानी छोड़ देती हैं, इसलिए आप इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला। अगर आपको महसूस हो कि थिक है बैटर तो आप डाल सकते हैं, ना आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर सख्त लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल लें, वैसे मैंने पानी नहीं डाला। उसी बैटर में मैंने इसको तैयार कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह, इसको हमने थिक थिक रखना है। बैटर इसका तैयार कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। घी मैंने डाल के गरम अच्छी तरह कर लिया है। ठीक है, मैंने टाइम की बचत की वजह से पहले ही घी गर्म करने के रख दिया था। अब हम इसमें पकोड़े डालते जाएंगे। ये कढ़ाई को हम पकोड़ों के साथ भर लेंगे। कद्दू के पकोड़े बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप इंशाल्लाह एक दफ़ा ट्राई करना, आपको बड़ी खुशी होगी जब ये आप खाओगे। ठीक है, तक हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। मुझे आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। ठीक है, मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप करके ना देखा करें। इस तरह आपको हर चीज़ का बाकायदा पता चलेगा। ये देखिए माशाल्लाह पकोड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। ये पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। हम दूसरी तरफ इसको चेंज कर देंगे। अब मैंने इसको चेंज कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इधर से कलर आया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको छन्नी के अंदर निकाल लूँगी ताकि इसका सारा घी खुश्क हो जाए। फिर मैं आपको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह पकोड़े कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। ये देखिए इसकी लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान।
मेरे अल्लाह की रहमत, मेरे अल्लाह की बरकत, जिसने हमारे हाथों में जायका रखा है। ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप ना करके देखा करें, ताकि आप हर चीज़ फॉलो कर सकें। अब हम मिलेंगे एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।